नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक इंसान चाहता है उसे जीवन में सुख मिले, हर तरह का सुख मिले, चाहे धन का हो यानी कि आर्थिक तौर पर वो हमेशा उन्नत रहे, संतान का सुख हो, वैवाहिक जीवन का सुख हो, स्वास्थ्य उसका हमेशा अच्छा रहे। बहुत छोटी सी ये ख्वाहिश है, लेकिन एक तरीके से संपूर्ण जीवन की राह यही दिखाती है। तो जीवन में सुख पाने के कौन से सरल उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको हर तरीके से एक संपूर्ण जीवन जीने का लाभ मिल सके? इस बारे में आज हम पंडित जी से बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, घर के प्रवेश द्वार पर एक छोटे से बर्तन में या लोटे में पानी भर कर के रखिए। रोज पुराने जल को बदल दीजिए, पिछले दिन के पानी को पौधे में डाल दें और नया पानी भर कर के रख दें। अगर आप ये छोटा सा उपाय रोज सुबह करें तो आपके घर में निरंतर धन आता रहेगा। आपके घर में निरंतर धन आने की संभावना बन जाएगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 23 मार्च का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 23 मार्च 2024, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:17 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जीवन में सुख पाने के, हर तरह के सुख पाने के सरल उपायों के बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। देखिए, एक तरफ कर्म है और उसकी अपनी अहमियत है, और एक तरफ है आपकी कुंडली यानी कि आपकी किस्मत। तो क्या आपकी किस्मत यानी कि अलग अलग ग्रह जो आपकी कुंडली में हैं, उससे भी सुख का कोई संबंध है? कैसा संबंध है, ये समझ लेते हैं पहले। जी, हर व्यक्ति की जीवन में एक ही अभिलाषा होती है कि उसे जीवन में सुख मिले। हर तरह का सुख, सेहत का, पैसे का, विवाह का या परिवार का सुख जीवन में होना चाहिए। आखिर ग्रहों का सुख से क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष में सुख देखा जाता है चंद्रमा से, क्योंकि जो सुख है ना, वो मन का सब्जेक्ट है। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप सुखी ना हो, और हो सकता है कुछ ना हो फिर भी आप बहुत सुखी हो। ये मामला मन का होता है, इसीलिए सुख मुख्य रूप से चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा सुख के लिए शुक्र की भूमिका होती है। जीवन में जो हार्मनी है, जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो शुक्र से पैदा होता है। कुंडली के हर ग्रह से और हर भाव से अलग अलग तरीके का सुख देखा जाता है। जिस तरह का भाव है, जिस तरह का ग्रह है, वो उस तरह का सुख आपको जीवन में देगा। हस्तरेखा विज्ञान में आपके हथेलियों के रंग से देखा जाता है कि जीवन में सुख कैसा और कितना रहेगा। इसके अलावा आपका मस्तक, माथे की रेखाएं भी आपके जीवन के सुख के बारे में बताती हैं। यानी आप कितने सुखी हैं, शुक्र चंद्रमा पर निर्भर करेगा, आपके हथेलियों के रंग पर निर्भर करेगा, आपके मस्तक की रेखाओं पर भी निर्भर करेगा।
तो देखिए, कई चीजें हैं जिसे देखा परखा जाता है कि आपके जीवन में कितना सुख है आपकी किस्मत के जरिए आपके लिए, ये जानने के लिए। तो चलिए, अब अलग अलग सुख कैसे हासिल होता है और अगर ना मिल रहा हो क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य का सुख यानी कि सेहत का सुख कैसे मिलता है और किस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी काया निरोगी हो, पंडित जी से समझिए। अगर आप जीवन में स्वास्थ्य का सुख चाहते हैं तो इसके लिए कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी, ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा कैसा है, लग्न कैसा है और लग्न का स्वामी कैसा है, ये आपका स्वास्थ्य बताएगा। चंद्रमा जब मजबूत होता है तो सामान्यतः व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है या व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। अगर चंद्रमा कमजोर है लेकिन बृहस्पति लग्न को प्रभावित कर रहा है, अच्छा है, तब भी सेहत का सुख किसी न किसी तरीके से मिल जाता है। राहु अगर खराब है तो सबसे ज्यादा सेहत में समस्या होती है। और राहु क्या करता है कि अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति के मन में ये वहम पैदा कर देता है कि मैं बीमार हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगर आपको सेहत का सुख चाहिए तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार का उपवास रखिएगा और जितना संभव हो भगवान शिव की आराधना उपासना आप करिएगा। हर शनिवार को अन्न का या भोजन का दान करिएगा और आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न आप धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपको स्वास्थ्य का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो सेहत के बारे में हमने जानकारी ले ली है और अलग अलग सुख को आप कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि का जानिए हाल पंडित जी से। मेष राशि, करियर की जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं आपकी हल होंगी। मन की चिंताएं आपकी दूर होंगी। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें। अनावश्यक तनाव न पालें। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। अब देखिए, स्वास्थ्य का सुख पाने की आपने जानकारी ले ली है। उसके बाद जिंदगी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए नौकरी और रोजगार, इसका सुख हर किसी को चाहिए। ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या देखा परखा जाता है, जानिए पंडित जी से। आपकी नौकरी बढ़िया चले, आप नौकरी में सुखी रहें, आप रोजगार में सुखी रहें, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? नौकरी और रोजगार का सुख या तो शनि से मिलता है या बृहस्पति से मिलता है। नौकरी का सुख मुख्य रूप से शनि से मिलता है और स्वतंत्र कार्य का या व्यापार का सुख मिलता है बृहस्पति से। दोनों में से कोई एक भी अगर मजबूत हो तो रोजगार की समस्या नहीं हो सकती, रोजगार की दिक्कत नहीं होगी, आप रोजगार में सुखी रहेंगे। अगर दोनों कमजोर हो जाएं तो रोजगार के लिए ठोकर खानी पड़ती है। तमाम प्रयास करने के बावजूद रोजगार का सुख जीवन में नहीं मिलता। क्या करना चाहिए? रोज शाम को शनि मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक रोज लगाइए सुबह स्नान करने के बाद, और एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करिए। रोजगार का सुख, खासतौर से नौकरी का सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो देखा आपने, कितना आसान उपाय आपको करना है और ये हर तरह के सुख जो आप जीवन में जिसकी लालसा रखते हैं आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे भी बात करते रहेंगे, उसके पहले अब जरा कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। कर्क राशि, करियर में आपके इस समय लाभकारी बदलाव होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी को लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें। स्वास्थ्य के लिए वहम न पालें। खान पान का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पंडित जी से लेते हैं इसकी जानकारी। जी, आज का पहला प्रश्न रवि कुमार जी ने हमें उत्तर प्रदेश से लिखा है।
5 जनवरी 1990 का जन्म है, 4:30 प्रातः, ताहरपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कर्जा बहुत ज़्यादा है और परिवार में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी मेरे साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। तो मैं करूं क्या, भविष्य को कैसे बेहतर बनाऊं? रवि जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, एक तो जनवरी 2025 तक अभी आपको सावधानी रखनी होगी। ये समय आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के मामले से और आर्थिक स्थिति के मामले से। जनवरी 25 के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी और ये भी लग रहा है कि इस साल के अंत में आप स्थान परिवर्तन करेंगे और वहां से आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। 2 उपाय करिए। एक, मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आपको धारण करना चाहिए। और साथ में सुबह और शाम दोनों समय आप संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए। कोशिश करिए कि अगले 6 महीने तक मांस मदिरा का कोई भी प्रयोग आप ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल ले उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको सलाह दें, तो आप अपना सवाल पूरी डिटेल्स के साथ हम तक पहुंचाएं और उसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजिएगा। तो दूसरा सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें नरेश धवन जी ने दिल्ली से लिखा है। 5 अक्टूबर 1973 का जन्म है, 9 बजे रात को, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि 5 वर्ष पहले मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर के व्यापार किया था। मित्रों ने धोखा दिया और सारा पैसा, सारा व्यापार मेरा नष्ट हो गया। आगे मैं क्या करूं, कैसा मेरा भविष्य होगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। नरेश जी, कुंडली बनती है आपकी वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। देखिए, आगे भी आपको व्यापार ही करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जनवरी 2025 तक अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अभी किसी व्यापार में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जनवरी 25 के बाद आप व्यापार के बारे में आगे विचार अवश्य कर सकते हैं। और जब भी व्यापार भविष्य में करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप अकेले करें, भले ही छोटे पैमाने पे करें, लेकिन पार्टनरशिप में ना जाएं। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें, अच्छा होगा आपके लिए। और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं, जरूर इन बातों का ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और विवाह या वैवाहिक जीवन का सुख आपको कैसे मिल सकता है इस बारे में जानते हैं, क्योंकि पंडित जी, कई तरह के हमारे पास भी जो सवाल आते हैं, ज़्यादातर जो दिक्कत होती है वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई पाई जाती है। कैसे कोई वैवाहिक जीवन का सुख हासिल कर सकता है? आपको विवाह का सुख मिले, आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिले, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, महिलाओं के विवाह के सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है।
पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्र और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें तो वैवाहिक सुख किसी व्यक्ति को मिलता है शुक्र से। अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, सुखी वैवाहिक जीवन नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करिए। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। केले के पौधे की जड़ ले लें, पीले धागे में बांध करके इसको गले में बृहस्पतिवार को धारण करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिल जाए तो सब कुछ अच्छा बना रहेगा। चलिए, इन उपायों पर ज़रूर गौर फरमाइए। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी कमी है तो कुछ और उपायों की, कुछ और तरह के सुख पाने की आगे हम चर्चा करें। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानते हैं। पंडित जी। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रिश्तों की समस्या दूर होगी। करियर की रुकावट भी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई मनोकामना पूरी होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर माता लक्ष्मी को आपको प्रसन्न रखना हो, यानी कि धन संपत्ति का सुख चाहते हो, तो क्या किया जा सकता है? किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है पंडित जी? धन और संपत्ति का सुख किन ग्रहों से मिलता है और धन का सुख पाने के लिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? धन का सुख मिलता है मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि से। धन के सुख के पीछे बृहस्पति और शनि जिम्मेदार होते हैं। लेकिन धन का जो वैभव है, धन का जो ऐश्वर्य है, वो मिलता है शुक्र से। संपत्ति के सुख के लिए मंगल जिम्मेदार होते हैं। और कभी कभी केवल एक ग्रह भी अपार धन और संपत्ति देता है। घर के पूजा स्थान पर
आप एक चांदी का स्वस्तिक स्थापित कर दीजिए और नियमित रूप से उसकी पूजा करिए। आपको धन और संपत्ति का सुख मिलेगा। हर शनिवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उन्हें भोग लगा करके सुंदर कांड का पाठ करिए, लाभ होगा। और एक चांदी का सिक्का किचन में जहां पर चावल रखते हैं, जिस बर्तन में चावल रखते हैं, उस बर्तन में एक चांदी का सिक्का भी आपको जरूर रखना चाहिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की एक तार या चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धन संपत्ति का सुख प्राप्त करना आपके लिए सरल होगा। तो अमूमन हर तरह के सुख पाने के उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं, तो जरूर इन बातों का ध्यान रखिए और प्रभु की कृपा आपको मिले, यही हमारी भी कामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, अब ये जानते हैं। मकर राशि, बेवजह का तनाव पालने से बचिए। जल्दबाजी में काम मत करिए। बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, नया कार्य इस समय कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, चलिए पंडित जी से जान लें। जी, अगला प्रश्न ललित सांगवान जी ने हमें हरियाणा से लिखा है। 18 जनवरी 2005 का जन्म है। 4:30 शाम को, जिंद हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं आगे विदेश जा सकता हूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ललित जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं। बाद में वहाँ नौकरी भी कर सकते हैं और वहाँ पर बसने का, सेटल होने का प्रयास भी कर सकते हैं। आपके लिए विदेश जाने का सही समय वर्ष 2024 के अंत में है। सितंबर के बाद किसी भी समय में आप विदेश जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं रोज,
और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं आज के चौथे और आखिरी सवाल के बारे में, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो जरूर हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न रंजीत सिंह जी ने हमें गाजीपुर उत्तर प्रदेश से लिखा है। 2 मई 1972 का जन्म है, 10 बजे रात को, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, मन में चिंताएं रहती हैं, बेवजह का तनाव होता है, डर लगता है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो इसको कैसे मैं बेहतर करूं और मेरा आने वाला समय कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रंजीत जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की पोजीशन है वो आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव है, जिस वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में जो राहु की दशा चल रही है, ये मन में काल्पनिक समस्याएं, भय और चिंताएं पैदा कर रही है। आप 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। तो पंडित जी, हमने अलग अलग सुख पाने की चर्चा की है, क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि हमें संपूर्ण जीवन मिले, हर तरह का सुख मिले, और छोटा सा कोई उपाय बताएं? जी, देखिए, ज्योतिष में सुख देता है चंद्रमा, क्योंकि वो आपके मन का कारक है। जिनके पास संतोष होता है, उनके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो सुखी रहते हैं। और सुख का जो कंफर्ट लेवल है, सुख में जो आनंद आता है, वो देता है शुक्र। तो शुक्र और चंद्र, अगर इन दोनों को बेहतर किया जाए तो जीवन में हर तरीके का सुख आपको मिल सकता है। और इसके लिए महादेव की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मंदिर में जाके चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर पर पारद का या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखें, रोज सुबह उस पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को पढ़ें। एक सफेद स्फटिक की माला, सफेद रंग के स्फटिक की माला गंगा जल से या गुलाब जल से धो करके शुक्रवार को अपने गले में धारण कर लें। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और आप अच्छा महसूस भी कर पाएंगे। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 23 मार्च को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 23 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में बड़ा लाभकारी बदलाव आपके लिए होगा। धन और कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी
और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या हर व्यक्ति का नमक नहीं खाना चाहिए? पहले जमाने में लोग कहते थे ना कि मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। आखिर नमक में है ऐसा क्या कि हर व्यक्ति का नमक नहीं खाना चाहिए? देखिए, नमक के अंदर व्यक्ति के संस्कार पाए जाते हैं। किसी घर में जाइए, घर में इस्तेमाल होने वाले नमक को मांगिए, और अगर आप नमक को देखना जानते होंगे तो पानी में घोल करके आप तुरंत जान जाएंगे कि उस घर के वाइब्रेशन कैसे हैं। नमक के अंदर व्यक्ति के संस्कार पाए जाते हैं, और जैसे ही आप किसी व्यक्ति का नमक खाते हैं, उसके गुण, उसके दुर्गुण, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई आपके अंदर आ जाती है। तो जहाँ तक हो सके किसी नकारात्मक व्यक्ति का, अगर आपको पता है कि अगला व्यक्ति निगेटिव है, नकारात्मक है, आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखता, या सामान्यता भी वो निगेटिव है, तो ऐसे व्यक्ति का नमक मत खाइए। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की ले लें। तो 23 मार्च के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 23 मार्च 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा कम से कम 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। आपकी रोजगार से संबंधित, करियर संबंधी जो भी समस्या है वो समस्या दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 23 मार्च शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की कर लें, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि के बारे में पंडित जी आज क्या बताने वाले हैं आप सबको, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटनाओं की सिचुएशन कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है धनु राशि। इनके साथ दुर्घटनाएं और शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, सर्जरी लगी रहती है। और धनु वालों को वाहन दुर्घटना को लेकर के हमेशा जीवन में सतर्क रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से वो महा उपाय जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आज महा उपाय में पंडित जी सबके लिए क्या लेकर आए हैं? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार चोट लगने लगती है। कभी पलंग से लग गई, कभी दरवाजे से लग गई, कभी गाड़ी से लग गई, घुटने में लगी, पैरों में लगी, सर लड़ गया, बार बार चोट लग रही है आपको। क्या करें? तुरंत जब चोट बार बार लगनी शुरू हो जाए, एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में शनिवार को पहन लीजिए। रोज सुबह बिना शनि चालीसा पढ़े घर से मत निकलिए। रोज सुबह एक बार शनि चालीसा पढ़िए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, सप्ताह में एक बार। अगर आप ये उपाय करें तो बार बार जो आपको चोट लग रही है उस समस्या से आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां और उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकातें होती रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।